स्वागत है एक और वीडियो में। अभी मैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से उतरकर ओवरब्रिज से प्लेटफार्म नंबर 1 पर जा रहा हूं। आज मैं अपने घर को जा रहा हूं जो यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हमारे घर में मेरी मां का स्वर्गवास हो गया है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी घर जा रहा हूं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे आदमी पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी मैं प्लेटफार्म नंबर 1 से दूसरी गाड़ी पकड़कर अपने घर को जाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहना और देखना कि अयोध्या के गांव में किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है। तो यही सब मैं आज दिखाने वाला हूं कि अयोध्या के गांव में आदमी की मृत्यु के बाद किस किस तरह से क्या क्या होता है और अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता है। आप ये सब देखते रहना, वीडियो में बने रहना और देखते रहना क्या क्या किया जाता है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं ट्रेन से उतरकर अपने गांव के बाहर आकर पहुंच गया हूं। यहाँ से हमारा घर बस थोड़ी ही दूर पर है। जो आपको पीछे घर दिखाई पड़ रहा है वही हमारा गांव है। तो आप वीडियो में बने रहना और देखना कि गांव में अयोध्या के किस तरह से किसी का जब स्वर्गवास हो जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता है। यही सब आज मैं दिखाने वाला हूँ कि गांव का रीति रिवाज कैसे है। वैसे हर गांव का हर जगह का रीति रिवाज अलग अलग होता है। तो आप वीडियो में बने रहना और देखना कि अयोध्या के गांव में किस तरह से रीति रिवाज है कि जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता है। आप वीडियो में बने रहना और देखना कि किस तरह से हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी माता जी हैं जो अभी कल जो है इनको हार्ट अटैक आया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। इधर आप देख सकते हैं कुछ लोग रो रहे हैं और इधर आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं। और इधर आप देख सकते हैं सफेद कपड़ा डाला जा रहा है। अभी इसके बाद इन्हें सफेद कपड़ों में लपेटा जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं इनके ऊपर इत्र वगैरह का छिड़काव किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारी लोग गमगीन अवस्था में बैठे हुए हैं। अब इनको यहाँ से उठाकर ले जाया जाएगा और इन्हें सफेद कपड़े में लपेटा जाएगा। सफेद कपड़ा आदमी को इसलिए लपेटा जाता है कि मृत्यु के बाद उसे सफेद कपड़े में लपेटने की परंपरा के पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक महत्व होते हैं। इस पवित्र और शांति का प्रतीक सफेद कपड़ा माना जाता है क्योंकि मृत्यु के पश्चात शांति और सादगी, जीवन के अंत में सभी सांस्कृतिक भेदभाव से मुक्ति होने का संकेत भी माना जाता है। हिंदू परंपरा में मृत व्यक्ति को स्नान कराने के बाद सफेद कपड़े में इसलिए लपेटा जाता है। यह आत्मा के सम्मान और अंतिम विदाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। किसी किसी जगह तो मनुष्य की मृत्यु के बाद व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, धन पद का कोई महत्व नहीं रह जाता। सफेद कफन यह दर्शाता है कि अंत में सभी मनुष्य समान है, यानी कि जितने भी मनुष्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो सफेद कपड़े में ही लपेटा जाता है। कई कई धर्मों में तो दूसरे जो धर्म होते हैं बहुत सारे, उन धर्मों में दूसरी कपड़े लपेटे जाते हैं। जैसे जो आदमी का पहनावा रहता है वही कपड़ा पहनाया जाता है। इसी प्रकार से दुनिया भर में बहुत सारी जातियों, बहुत सारे धर्मों में अलग अलग तरह से अंतिम विदाई दी जाती है और उन्हें अलग अलग कपड़ों में लपेटा जाता है। वैसे हिंदू धर्म में सफेद कपड़े में ही लपेटा जाता है। हिंदू धर्म में सामान्यतः सफेद कफन का उपयोग ही किया जाता है। इस्लाम में भी मृत्यु के बाद सफेद कपड़ों के कफन में दफनाने की परंपरा है। हालांकि कफन बांधने की विधि अलग होती है। जैसा अपने यहाँ बांधा जाता है ऐसा इस्लाम धर्म में नहीं बांधा जाता। ईसाई धर्म में कई स्थानों पर मृत्यु के पश्चात जिस तरह का ईसाई लोग कपड़ा पहनते हैं उनका पसंदीदा कपड़ा औपचारिक वस्त्र पहनाकर ताबूत में रखकर उसे दफन किया जाता है। इसलिए सफेद कपड़ा अनिवार्य नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं सभी लोग
इनके ऊपर पीला कपड़ा उड़ाएंगे। इस पीले कपड़े का भी बहुत ही महत्व है। आइए बताते हैं कि इस पीले कपड़े का क्या महत्व होता है हिंदू धर्म में। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद शव के ऊपर पीला कपड़ा इसलिए डाला जाता है कि यह कुछ क्षेत्रों और परिवारों में प्रचलित है, लेकिन यह सभी जगह अनिवार्य नियम नहीं है। कई स्थानों पर केवल सफेद कफन का ही उपयोग किया जाता है। पीला कपड़ा शुभ और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पीला कपड़ा ज्ञान, रंग, पवित्रता और ईश्वर की भक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान विष्णु से संबंध कई परंपराओं में पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है। इसलिए यह विश्वास किया जाता है कि पीला वस्त्र दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर की कृपा और समृद्धि की कामना का प्रतीक माना जाता है। कुछ परिवारों में सफेद कफन के ऊपर पीला कपड़ा सम्मान और श्रद्धा में ओढ़ाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों, समुदायों और परिवारों में अंतिम संस्कार की रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। कहीं पीला वस्त्र, कहीं सफेद और कहीं अन्य प्रकार की परंपरा अपनाई जाती है। कहीं कहीं तो दूसरे रंग के कपड़े मनुष्य के ऊपर डाले जाते हैं। इसलिए हर जगह, हर क्षेत्र का रीति रिवाज अलग अलग है। कहीं कहीं तो मृत्यु के बाद पीला वस्त्र ओढ़ाया जाता है, कहीं कहीं सफेद कपड़ा ओढ़ाया जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने रिश्तेदार आए हैं सभी लोग पीला कपड़ा ओढ़ा रहे हैं, जो कि दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया जाता है। इसलिए आदमी को सभी लोग पीला कपड़ा ओढ़ाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने आदमी पीला कपड़ा डाल रहे हैं और आसपास आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हुए हैं। तो इस तरह से हिंदू परंपरा में यानी अयोध्या के गांव में इस तरह से हमारे यहाँ की परंपरा है कि मृत्यु के पश्चात सभी लोग जितने आते हैं, करीब करीब रिश्तेदार वगैरह जो मुख्य रहते हैं, सब लोग पीला कपड़ा ओढ़ाते हैं, जो दिवंगत आत्मा के प्रति शांति और सौहार्द के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं सभी लोग पीला कपड़ा डाल रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कितने लोग पीला कपड़ा डाल चुके हैं, अभी भी कुछ लोग पीला कपड़ा डाल ही रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ जमा हो गई है यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं सभी लोग फूलों की माला लेकर खड़े हुए हैं और एक एक करके सभी लोग फूलों की माला पहना रहे हैं। ये सारे लोग घर के होते हैं और रिश्तेदार होते हैं। जो प्रमुख रिश्तेदार होते हैं वो फूलों की माला पहनाते हैं। अब आप देख सकते हैं इधर औरतें बहुत सारी जो है फूलों की माला पहना रहे हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर पर फूलों की माला पहनाने की परंपरा मुख्य रूप से सम्मान, श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई का प्रतीक माना जाता है। यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है जो अलग अलग समुदायों में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। किसी किसी समुदाय में माला नहीं पहनाई जाती, जैसे मुस्लिम समाज में जो है मनुष्य की मृत्यु के पश्चात न पीला कपड़ा ओढ़ाया जाता है और न ही माला पहनाई जाती है। और भी बहुत सारे समाज हैं जिसमें माला नहीं पहनाई जाती। इधर आप देख सकते हैं अभी एक करके जितने रिश्तेदार, बच्चे वगैरह रहते हैं सब लोग माला पहना रहे हैं, जो दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी आप देखेंगे सभी लोग एक 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 करके जो है सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे। तो इस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की परंपरा है और हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है जो है कि मृत्यु के पश्चात दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। किसी किसी समाज में दूसरी तरह से श्रद्धांजलि दी जाती है। भारत के विभिन्न समाजों और समुदायों में अलग अलग तरह से श्रद्धांजलि दी जाती है। अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी इधर आप देख सकते हैं एक एक करके घर के सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इधर औरतें भी बहुत सारी आप देख सकते हैं एक एक करके श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो इस तरह से सब लोग गमगीन अवस्था में
दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी भी कुछ लोग गमगीन हैं और रो रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस तरह से सब श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसा रीति रिवाज सिर्फ अयोध्या के गाँव में हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। हर क्षेत्र, हर समाज, हर जगह अलग अलग रीति रिवाज होता है। हर धर्म में अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं। अभी थोड़ी दूर जाओगे वहाँ का रीति रिवाज अलग हो जाता है, कहीं कहीं तो दूसरा रीति रिवाज रहता है। इस तरह से श्रद्धांजलि नहीं दी जाती, बाद में श्रद्धांजलि दी जाती है, जो कि फोटो लगा के सभी लोग बैठ जाते हैं और वहाँ पर दीपक जला के और माला पहना के एक एक करके श्रद्धांजलि दी जाती है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ औरतें श्रद्धांजलि दे रही हैं। इसके पीछे भी बहुत ही प्रमुख कारण माने जाते हैं। फूलों की माला पहनाकर परिवार, मित्र और समाज दिवंगत व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान और प्रेम प्रकट करते हैं। भारतीय संस्कृति में फूल पवित्र, श्रद्धा और सुख भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अंतिम विदाई में इसका प्रयोग किया जाता है। कई परिवारों में माला अर्पित करने का दिवंगत आत्मा के प्रति शांति और समृद्धि की प्रार्थना करना माना जाता है। इधर आप अभी भी देख रहे हैं कुछ लोग गमगीन अवस्था में हैं और रो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मृतक को माला पहनाकर हर धर्म, हर समुदाय में यह प्रथा अनिवार्य है कि कुछ परिवार के लोग फूल अर्पित करते हैं और माला पहनाते हैं और कुछ की अंतिम संस्कार की परंपरा अलग अलग होती है, वहां पर माला नहीं पहनाया जाता है। अब आप देख सकते हैं सब लोग माला पहना चुके हैं। अब जो है सफेद कपड़े से और पीले कपड़े से मुंह को ढक दिया जाएगा। अब इसके बाद इन्हें 4 आदमी कंधे पर उठाएंगे और लेकर जाएंगे। अब आप देख सकते हैं सभी लोग दिवंगत आत्मा का पैर छूकर उसकी अंतिम विदाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर कितने लोग गमगीन अवस्था में हैं और अब इन्हें उठाकर ले जाने वाले हैं। इधर औरतें पैर छूकर उनको अंतिम विदाई, यानी अंतिम पैर छूकर उनको विदाई दे रही हैं। तो इस तरह से है होता है हिंदू धर्म में अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अब मुंह को बंद कर दिया जा रहा है। सभी लोग फूलों से श्रद्धांजलि दे चुके हैं और अब आप सब देख सकते हैं सभी लोग पैर छूकर अंतिम विदाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब सभी लोग इसे उठाकर ले जाएंगे। आप देख सकते हैं सभी लोग उठाकर ले के आ रहे हैं। हिंदू परंपरा में यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर अर्थी को 3-4 बार रखा जाता है। अभी आप देखेंगे यहाँ से लेकर आएंगे, थोड़ी दूर पर रख देंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है किसी की मृत्यु के पश्चात इस तरह से ले जाया रहा है। कहीं कहीं तो प्रथा है जो है एम्बुलेंस और गाड़ियों से ले जाया जाता है, वहां पर ले जाकर सीधा शमशान घाट में ही रखा जाता है। जहां पर दूर होता है वहां पर इस तरह से लेकर जाया जाता है। किसी किसी समाज में है अर्थी नहीं, ताबूत होता है, उसके अंदर जो है जिसकी मृत्यु रहती है उसको बंद किया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रख दिया गया है। अब सभी लोग बैठ जाएंगे, जो थोड़ी देर रोककर परिजन और परिचित दिवंगत को अंतिम श्रद्धांजलि देते हैं। अभी आप देख सकते हैं सब लोग खड़े हो गए, अब फिर उठाकर ले जाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि जैसे ले जाते समय सभी लोग थक जाते हैं, 4 लोग, तो दूसरे लोग कंधा बदल लेते हैं, वैसे अंतिम यात्रा में ले जाते समय सभी को मौका भी मिल जाता है ले जाने का। तो इस तरह से बदल बदल कर ले जाते हैं। परिवार और रिश्तेदार जो अन्य मुख्य सदस्य रहते हैं सभी लोग बदल बदल कर कंधा लेकर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से लेकर जा रहे हैं। इधर रेलवे लाइन है, अभी रेलवे लाइन पार कर कर उस साइड में जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बांस पर ही लेकर जाया जाता है। कहीं कहीं बांस नहीं रहता है, लकड़ी रहती है, पटरा रहता है, उसके ऊपर से मनुष्य के शव को लेकर जाया जाता है। हमारे यहाँ हरे बांस पर ही ले जाया जाता है जो ताजा काटा जाता है।
बांस पर इसलिए भी ले जाया जाता है कि हल्का और मजबूत होता है, इसलिए बांस पर ले जाया जाता है। अर्थी का दाह संस्कार करने के उपयोग में परंपरागत रूप से बांस की अर्थी शव को चिता पर रखा जाता है। बांस जलने योग्य होता है, इसलिए उसे अलग से हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए बांस से ले जाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बांस को चिता पर नहीं रखा जाता, कुछ जगह जो है बांस को ही ऐसे ही रख दिया जाता है। किसी किसी समाज में यह परंपरा है। हमारे यहाँ जिस पे ले जाया जाता है उसे साइड में फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अभी सभी लोग जा रहे हैं, अभी यहाँ पर और एक दो जगह बैठेंगे, उसके बाद जहाँ पर चिता लगी हुई है वहां तक पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी लोग गमगीन अवस्था में चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शव को ले जाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रख कर फिर से बदल कर फिर से दूसरे दूसरे आदमी लेकर जा रहे हैं। अभी बस थोड़ी ही दूर और है, अब इसके बाद चिता के पास ही रखेंगे। शायद 3 बार हो गया, चौथी बार वहां पर रख देंगे, 5वीं बार चिता के ऊपर ही रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं और कुछ लोग वहां पर पहुंच गए हैं। इधर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर चिता लगी हुई है। अब यहाँ पर शव को साइड में रख देंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे यहाँ चिता लगाई जाती है। देख सकते हैं ये गाँव में हमारे यहाँ इसी तरह की चिता लगाई जाती है। इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ रखी जाती हैं चिता में। अब यहाँ पर शव को रखकर 5 आदमी जाएंगे, स्नान करके आएंगे। जो स्नान करके आएंगे वही शव को उठाकर चिता के ऊपर रखेंगे। ये आप देख सकते हैं स्नान करके आ गए हैं और अब चिता के ऊपर जो है तिल वगैरह, चंदन की लकड़ियाँ वगैरह डाली जाती हैं। बहुत सारे घी वगैरह भी छोड़ा जाता है। बहुत सारी सामग्री लाई जाती है जो चिता के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद शव को उसके ऊपर रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चिता के ऊपर घी, तिल और चंदन की लकड़ी, बहुत सारी सामग्री उसके ऊपर रखी जाती है, तब उसके ऊपर शव को रखा जाता है। अभी आप देख सकते हैं चिता को कितनी मोटी मोटी लकड़ियों से लगाया गया है, जिससे जो है शव बहुत जल्दी जल सके। तो इस तरह से हमारे यहाँ शव को जलाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। हम वैसे हर गांव में जो है शमशान घाट छूटा रहता है, वैसे हमारे यहाँ भी ये शमशान घाट है, यहीं पे आदमी को लाकर जलाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप उठाकर 5 आदमी शव को चिता के ऊपर रखने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं सभी लोग तैयार हैं। अब उसका बंधन खोलेंगे, तब उसके बाद शव को उठाकर उसके ऊपर रखेंगे। अभी कपड़ा हटाया जा रहा है, पीला कपड़ा उठाकर साइड में रख दिया जाता है और नीचे से बांस भी हटा लिया जाता है। सिर्फ शव को चिता के ऊपर रखा जाता है। अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे बंधन को खोला जा रहा है। बंधन को खोल देंगे, उसके बाद जो 5 आदमी स्नान करके आए हैं वही 5 आदमी उठाकर चिता पर रखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं रस्सी को खोल दिया गया है। अब सभी 5 आदमी यहाँ पर जो स्नान करके आए हैं वो शव को उठाएंगे और चिता के ऊपर रखेंगे। ये आप देख सकते हैं मुंह को भी ढक दिया जा रहा है। अब सभी लोग उठाएंगे। तो इस तरह का रीति रिवाज है हमारे यहाँ। जो है कहीं कहीं ऐसा रहता है 3 ही आदमी उठाते हैं या एक ही आदमी उठाकर रख देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज है। आप देख सकते हैं 5 आदमी जो है शव को उठा रहे हैं। अब उठाकर चिता के ऊपर रखेंगे। इसको एक ही साइड में उठाएंगे। ये आप देख सकते हैं नीचे से जो बांस पे लाया जाता है उसको हटा दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं एक ही साइड से 5 आदमी उठाकर चिता के ऊपर रख दिए हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। कहीं कहीं ऐसा रीति रिवाज नहीं होता है, अलग अलग रीति रिवाज होता है वहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं अब उसके
बढ़िया आराम से सीधा करके रखा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रख दिया गया है। अब इसके ऊपर बहुत सारी लकड़ियों से ढक दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि शव अगर जलने लगता है तो इधर उधर गिरने का डर रहता है। तो ये आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शव को लकड़ियों से, मोटी मोटी पतली पतली लकड़ियों से रख दिया जाता है। शहरों में तो ऐसी चिता नहीं लगाई जाती है, वहां पर सिर्फ 2 लकड़ी नीचे रखी जाती है और चारों तरफ से पूरे शव को ढक दिया जाता है। जो कुछ करना रहता है शुरू में कर देते हैं, उसके बाद वहां पर शव नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन गाँव में हमारे यहाँ का इस तरह का रीति रिवाज है। आप सबके यहाँ कैसा रीति रिवाज होगा वो जरूर बताना। कहीं कहीं है शव को जलाया ही नहीं जाता, उसे रखा ही जाता है। कहीं कहीं है जो है शव को जमीन में गाड़ा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ का रिवाज है शव को जला दिया जाता है। जलाने से यही रहता है कि शरीर जो 5 तत्वों से बनी रहती है, 5 तत्वों में तुरंत ही मिल जाती है। जमीन गाड़ने से ऐसा होता है कि शव बहुत दिनों तक जमीन में पड़ा रहता है, सड़ता है, उखड़ता है, कीड़े पड़ते हैं, इस तरह से धीरे धीरे गल कर खत्म होता है। लेकिन जलाने में थोड़ी ही देर में सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं शव को एकदम ढक दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं जो मुखाग्नि देगा यानी शव को जलाएगा, वो चारों तरफ ये तिल और सरसों चारों तरफ गिराएंगे। इसकी भी एक मान्यता है। ये इसलिए गिराया जाता है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसके ऊपर जो बीमारी रहती है वो घर को वापस फिर ना जाए, इसीलिए ये तिल को छोड़ा जाता है, चारों तरफ छीट दिया जाता है। कहीं कहीं ये भी मान्यता है कि तिल और सरसों को करने से जमीन जो है पवित्र हो जाती है, इसलिए तिल और सरसों को चारों तरफ गिराया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यता होती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है। अभी 3 बार हुआ है, अभी 2 बार और घूमकर चारों तरफ गिराएंगे। तो इस तरह से 5 बार जो है चारों तरफ तिल और सरसों का छिड़काव किया जाता है। आप देख सकते हैं ये 4 बार हो गया, अभी 5 बार हो जाएगा। तो इस तरह से 5 बार में जितना लिए रहते हैं सारा गिरा दिया जाता है। अब ये धरती जो है पवित्र हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं जो घर से एक कंडी में आग लाई जाती है, यहाँ पर माचिस नहीं जलाया जाता है और खरपतवार जो रहती इसमें लगा हुआ है उसी में अभी जलाया जाएगा। कहीं कहीं तो दिखाया जाता है लकड़ी में जो है घी और कपड़ा लपेटा जाता है, तब उससे चिता में आग लगाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सरपत या सरसों का जो डंठल होता है उसी से जलाया जाता है। आप देख सकते हैं ये सरसों का डंठल है, उसी पे कंडी की आग रखकर चारों तरफ घूमा जाता है। अभी ये 5 चक्कर लगाएंगे, तब उसके बाद 5वीं बार में उसमें आग लगाई जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। बाकी सारे आदमी आप देख सकते हैं जगह जगह बैठे हुए हैं, कुछ आदमी खड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं 3 चक्कर हो गया। इसके बाद अभी 4था चक्कर लगाएंगे, फिर उसके बाद चिता में आग लगा देंगे। लकड़ी की चिता गांव में जब लगाई जाती है तो उसमें सरपत या सरसों का डंठल और भी बहुत सारे यानी मोटी मोटी लकड़ियों में पकड़ने के लिए बीच बीच में रखा जाता है, नहीं तो मोटी लकड़ियों में आग नहीं पकड़ती है। शहरों में ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो है एक बारूद वाला बुरादा आता है, उसे डालते हैं और बहुत सारा घी डालते हैं, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। गांव में इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता है। तो लकड़ी लाओ, बाकी और सब इकट्ठा करके इसी तरह से सब को जला दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं 3 4। अब इसके बाद उसे हाथ से हिलाएंगे,
और उसमें आग लग जाएगी। ये आप देख सकते हैं, उसे मुंह से भी नहीं फूंका जाता। ये आप देख सकते हैं, उसे थोड़ा सा हिलाने पर जल जाता है, क्योंकि इस समय माया का खेल रहता है, आत्मा का खेल रहता है, इसीलिए वो जल जाता है। अभी आप देखेंगे वो अपने आप जल जाएगा। शहरों में है माचिस की तीलियों से जलाया जाता है, लेकिन गांव में ऐसी मान्यता नहीं है। उसे ना मुंह से फूंका जाता है, ना माचिस की तीली से। आप देख सकते हैं वैसे जल गया। अब इसे जो सरसों या परपत लगाया रहता है, पतली टहनियाँ, उसी में आग लगा दी जाती है। ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ से लगा देंगे, अब ये जलने लगेगा। तो इस तरह से गांव में हमारे यहाँ मान्यता है और इस तरह का रीति रिवाज है। ये आप देख सकते हैं, धीरे धीरे से पकड़ा दे रहे हैं, अभी बहुत तेजी के साथ चलने लगेगा। ये आप देख सकते हैं, जगह जगह आग को लगा देंगे। इसमें ये भी मान्यता है कि घर का जो बड़ा होता है वही आग को लगाता है, यानी जिसकी माँ या पिता रहता है उसका सबसे बड़ा बेटा या सबसे छोटा, ऐसी ही मान्यता है कि वही अग्नि यानी मुखाग्नि देता है। बाकी जो बीच के रहते हैं वो नहीं देते हैं। हमारे गांव में ऐसी ही मान्यता है। अब आप देख सकते हैं चिता जलने लगी है और सब लोग इधर उधर हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी सभी लोग बैठ जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे चिता में आग लगा देते हैं, उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है। शमशान घाटों पर भी कहीं कहीं ऐसा है, वहां पर जैसे लगाए उसके बाद चले जाते हैं तुरंत, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। जब तक पूरा शरीर एकदम से जल नहीं जाता है तब तक सारे लोग बैठे रहते हैं, चाहे 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, जितना टाइम लगेगा उतनी देर तक सारे लोग बैठे रहेंगे। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे चिता जलना शुरू हो गई है, अभी थोड़ी देर में बहुत तेजी के साथ जलने लगी है। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से जलना शुरू हो गई है। सभी लोग जगह जगह बैठ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ सारे लोग जलने का इंतजार करेंगे। ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक कितने लोग सारे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार किया जाता है। अभी आगे भी बहुत सारा काम बाकी है, वो भी सब दिखाएंगे, लेकिन पूरा नहीं दिखाएंगे। जहां तक अंतिम संस्कार होगा वहीं तक दिखाएंगे। ये इधर आप देख सकते हैं कितने लोग सारे बैठे हुए हैं। अभी चिता धीरे धीरे तेजी के साथ जलना शुरू हो गई है। अभी ये लोग उतनी देर तक बैठे रहेंगे जब तक चिता नहीं जल जाती। शहर में आग लगाते हैं, उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं, चाहे सब जले या ना जले। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। अभी सारे लोग चाहे धूप हो या छांव हो, सभी लोग बैठे रहेंगे, पूरा शव जलने का इंतजार कर रहे होंगे। ये इधर आप देख सकते हैं शव धीरे धीरे जलता हुआ आधा हो गया है। इधर आप देख सकते हैं सामने गाड़ी भी जा रही है, क्योंकि सामने के साइड रेलवे लाइन है, आगे स्टेशन है। देख सकते हैं गाड़ी भी जा रही है। इधर आप देख सकते हैं सारे लोग बैठकर जलने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आधा चिता जल चुकी है, बस थोड़ा ही और बाकी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, हमारे गांव का अंतिम संस्कार का। अब आप देख सकते हैं शव जल चुका है। अब इसके पास जो है यहाँ पर थोड़ी दूर में घास को सफा करेंगे। कहीं कहीं तो घास नहीं रहती है। अब गांव में है तो शमशान घाट है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, साफ सफाई होती नहीं है, इसलिए वहां पर साफ किया जाता है। अब यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी शव की, यानी शव जल चुका है। अब यहाँ पर जो है जो ये चिकना करके इसे अच्छी तरह से चिकना किया जाता है, उसे पानी से लीप दिया जाता है, फिर उस पर लिखा जाता है राम नाम 1000। तो इस तरह से हमारे यहाँ 1001 लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगरबत्ती सुलगाएंगे, उसके बाद सारे लोग जो है इस पर लकड़ियां फेंकेंगे, जो अंतिम विदाई रहती है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अगरबत्ती जला रहे हैं,
जब जल जाएगी तो यहाँ पर उसे लगा देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अभी सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा ही रिवाज है हमारे यहाँ, सब जगह का रिवाज अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने राम राम 1001 बार लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर अगरबत्ती सुलगाएंगे, ये आप देख सकते हैं वहाँ पर अगरबत्ती लगा रहे हैं। इसके बाद प्रणाम करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगरबत्ती लगा दिया और ये प्रणाम करके उठ जाएंगे। ये काम जो मुखाग्नि दिया रहता है वही करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो मटके में पानी रहता है वो आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर गिरा दिया जाता है, यानी मृत्यु की आत्मा की शांति के लिए पानी को यहाँ पर उलट दिया जाता है। अब इसके बाद ये चिता का एक चक्कर लगाएंगे, यानी उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद सारे लोग इसमें 5-5 लकड़ियां डालेंगे। जो जितने लोग आए रहते हैं सभी लोग छोटी छोटी 5-5 लकड़ी लेंगे और चिता में डालेंगे। इसका मतलब ये होता है कि सभी ने चिता में लकड़ी डाली जो है। ये आप देख सकते हैं अब सब लोग लकड़ी ले लिए हैं। अब इसके बाद इसमें लकड़ी डालेंगे, ये आप देख सकते हैं सभी लोग आ रहे हैं इसमें लकड़ी डालने के लिए। ये भी सब एक चक्कर लगाएंगे और इसमें लकड़ियां डालते हुए साइड में चले जाएंगे। तो इस तरह का रीति रिवाज है हमारे यहाँ का, अयोध्या के गांव का। आप देख सकते हैं हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज होता है। जबकि मिट्टी हमारे यहाँ जब दी जाती है किसी की, तब वहां पर मिट्टी दी जाती है, यानी सभी लोग एक एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उसके ऊपर छोड़ते हैं। और अगर चिता जलाई जाती है तो उसमें लकड़ी डाली जाती है। ये आप देख सकते हैं सभी ने लकड़ियां उसमें डाली जाती हैं। इस तरह का धार्मिक रिवाज हमारे यहाँ होता है। ये आप भी कुछ लोग बचे हुए हैं और लकड़ियां डालते हुए उधर साइड में जाएंगे और अपना कपड़ा वगैरह लेंगे, यहाँ से जाएंगे। अभी सभी लोग इकट्ठा होकर स्नान करेंगे एक जगह। स्नान करने के बाद जिसके घर मृत्यु हुई रहती है उसके घर पे जाएंगे और आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे, फिर अपने घर को चले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं सभी लोग अपना अपना सामान ले रहे हैं। सबसे आगे वही जाता है जो मुखाग्नि दिया रहता है। ये आप देख सकते हैं जिन्होंने मुखाग्नि दिया है वो सबसे आगे जा रहे हैं, उसके बाद बाकी लोग उनके पीछे पीछे जाएंगे। सबसे पहले वही नहाएंगे, उसके बाद 3 अंजलि पानी वहां पर डालेंगे, यानी आत्मा की शांति के लिए 3 अंजलि पानी डाला जाता है। उसके बाद सभी लोग घर की तरफ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर होता है, आप देख सकते हैं ये सब लोग जा रहे हैं। तो आपने देख ही लिया होगा कि अयोध्या के गांव का किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है। हमारे यहाँ का अंतिम संस्कार इसी तरह से किया जाता है। हमारे यहाँ का रीति रिवाज इस तरह से है। हर जगह का रीति रिवाज अलग होता है। कहीं कहीं पानी में जो है छोड़ दिया जाता है, कहीं कहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। हर जगह का, हर शहर का, हर देश का अंतिम संस्कार का नियम अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ इस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है। इस वीडियो को बनाने का मतलब यह है कि नई पीढ़ी के लोग, हमारे यहाँ के कुछ लोग या भी नहीं जानते हैं कि किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वो सब यह वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि किसी की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार किस तरह से ले जाया जाता है और किस तरह से किया जाता है। यह सब वो सब समझ जाएंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।